Next question. This is a very simple question. Nothing to solve. Three liquids of equal masses. हमारे पास तीन liquid है, masses equal है, are taken in three identical cubical vessels A, B and C. Identical vessel मतलब volume तीनों का same है, base area भी same है. The densities are rho A, rho B and rho C respectively. If density of A is less than B is less than C, the force exerted by the liquid on the base of the cubical vessel is. तो first of all हमने जो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स देखा था वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में तीनों का बेस एरिया सेम था, ट्रू, लेकिन तीनों का शेप था अलग अलग. तो इसमें फॉर श्योर हमको पता था कि एक वेसल में लिक्विड का क्वांटिटी कम है, राइट. एक था नैरो, एक था ऐसा. तो यू हैड like this, one was maybe like this, open end is broad, और आखिरी के केस में open end was narrow. तो इन तीनों में जब आप सेम लिक्विड भरते हो अप टू सेम हाइट, रिमेंबर कंडीशन क्या था? बेस एरिया था सेम, शेप था डिफरेंट, लिक्विड था सेम, अप टू सेम हाइट. तो यहाँ पे लिक्विड सेम था, रिमेंबर द लिक्विड वाज सेम. बट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उसमें लिक्विड सेम है क्या? नहीं है. डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन वेसल ए इज रो ए, इन वेसल बी इज रो बी एंड इन वेसल सी इज रो सी. So you do not have same liquid. That is why hydrostatic paradox is not applicable here. तो पहली गलती जहां होती है पहले समझ लो. हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में बेस एरिया सेम था, शेप अलग अलग थे, बट आल्सो वन मोर थिंग वाज देयर, लिक्विड वाज सेम. पर यहाँ पे तीनों कंटेनर में लिक्विड सेम नहीं है, राइट. तो यू हैव थ्री डिफरेंट क्यूबिकल वेसल्स. इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप कुछ भी हो, ये तो क्यूब है, क्यूब नहीं भी होता तो भी आंसर सेम आता. व्हाई? आई टेल यू इन अ मिनट. तो पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है. रिमेंबर यू हैव अ क्यूबिकल वेसल, आइडेंटिकल क्यूबिकल वेसल. आइडेंटिकल क्यूबिकल वेसल मतलब तीनों का वॉल्यूम क्या है? सेम है. बेस एरिया क्या है? सेम है. साइड लेंथ क्या है? सेम है. वेरी गुड. देन वैसे नहीं भी पता होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता. The force exerted, force, pressure नहीं पूछा. Pressure is force upon area. Force in this case is weight of the liquid. और अगर आपने पहला ही स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो क्वेश्चन खत्म हो गया था. Three liquids of equal masses. मास इक्वल तो वेट भी इक्वल, और वेट होता है फोर्स. तो तीनों का मास इक्वल था इसलिए तीनों का वेट इक्वल है. डेंसिटी कुछ भी हो, 1 kg 1 kg 1 kg multiply by g g g, you will get the same weight, and weight exerts force on the base. So is same in all the vessels. तो जानबूझ के इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है so as to confuse you. कुछ नहीं है. Three liquids of equal masses, क्वेश्चन खत्म. Equal mass, equal weight, force is equal. Done. Next question. When the temperature increases, the viscosity of gas decreases, liquid increases, gas increases, liquid decreases, gas and liquid increases, gas and liquid decreases. तो जानबूझ के क्वेश्चन इंक्लूड किया है क्योंकि आपके थ्योरी क्लासेस में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ये टॉपिक कवर होता नहीं है. तो पता होना चाहिए for gases viscosity is directly proportional to temperature. मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगा. एंड फॉर लिक्विड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. फॉर लिक्विड्स coefficient of viscosity is inversely proportional to temperature. So for gas increases while for liquids decreases. Option number B. तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसके लिए इंक्लूड किया है कि अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा, the viscosity of a gas at room temperature is some value. What is the viscosity of gas, of the same gas at 127 degrees Celsius? तो
अगर ऐसा आया, विस्कोसिटी ऑफ गैस eta1 एट रूम टेम्परेचर T1, रूम टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री, मतलब कितना 300 केल्विन, एट टेम्परेचर T2 which is 127 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना 400 केल्विन। तो व्हाट इज विस्कोसिटी एट टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस विल बी eta2 अपॉन eta1 इक्वल टू T2 अपॉन T1। तो यहाँ से आ जाएगा T2 कितना 400, T1 कितना 300, 400 by 300 is 4 by 3, तो eta2 is 4 by 3 times of eta1। ये गैस के लिए, लिक्विड के लिए उल्टा 3 by 4, क्योंकि लिक्विड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। गुड, तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो इन दिस क्वेश्चन। तो सिर्फ ये क्वेश्चन इसके लिए इंक्लूड किया कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का रिलेशन लिक्विड के लिए और गैस के लिए क्या होता है पता होना चाहिए, सॉलिड के लिए होगा नहीं, क्योंकि हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स देख रहे हैं। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज टू बी सॉल्व्ड। वाटर फ्लोज फ्रॉम अ टैप of diameter 1.25 centimeter with a rate of 5 into 10 power minus 5 meter cube per second. The density and coefficient of viscosity of water are 1000 kilogram per meter cube and 10 power minus 3 pascal second respectively. The flow of water is steady with Reynolds number 5100 नहीं हो सकता, क्योंकि steady flow के लिए Reynolds number 1000 से कम होता है, तो हो ही नहीं सकता, राइट। और 1000 से 2000 के बीच में रहा तो इट इज चेंजिंग फ्रॉम स्टेडी मतलब स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट। टर्बुलेंट विद रेनॉल्ड्स नंबर 1500 पता नहीं, स्टेडी विद रेनॉल्ड्स नंबर 3900 नहीं हो सकता, टर्बुलेंट विद रेनॉल्ड्स नंबर 3900 मे बी। तो ऑप्शन नंबर बी और डी में से एक आएगा, तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले व्हाट यू नीड टू नो इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेनॉल्ड्स नंबर। हमने देखा था ये नहीं याद, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। रेनॉल्ड्स नंबर आर eta upon rho into diameter of the tube through which the liquid is flowing। तो हमने जब स्टेडी फ्लो मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को डिफरेंशिएट किया था, तो वी डिफरेंशिएट दिस बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ फ्लो। अगर स्पीड ऑफ फ्लो एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम हुआ तो वो होता है स्ट्रीमलाइन, उससे ज्यादा हुआ तो टर्बुलेंट। तो जो बाउंड्री वैल्यू है उसको हमने बोला था क्रिटिकल वेलोसिटी, और उसका इक्वेशन था रेनॉल्ड्स नंबर आर एन eta रो एंड डी, करेक्ट। तो यहां से आपको रेनॉल्ड्स नंबर मिल गया क्रिटिकल वेलोसिटी रो डी अपॉन eta। अब प्रॉब्लम ये है कि रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड करना है तो रो लगेगा, रो पता है कितना है, रो 1000, डी चाहिए, डी भी है 1.25, और eta चाहिए, eta भी है, eta की वैल्यू भी है 10 पावर माइनस 3, लेकिन यू डोंट नो व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत सारे बुक्स में एक डायरेक्टली इक्वेशन देके रखा है और बोला है मग अप कर लो। मगिंग अप करना नहीं, लॉजिकली थोड़ा सा सोचोगे तो इक्वेशन फॉर्मूला खुद से ही बनता है। इसलिए फिजिक्स का 11 का पहला ही चैप्टर होता है यूनिट्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस एंड मेजरमेंट्स ऑफ कोर्स एंड एरर एनालिसिस ऑफ कोर्स। तो लेकिन क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं पता, कम से कम डायमेंशन तो पता है। व्हाट इज वेलोसिटी का यूनिट, मीटर पर सेकेंड। ये क्या दिया है आपको, मीटर क्यूब पर सेकेंड। मैं इसको फॉर द टाइमिंग, मुझे पता है ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है, मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम है, इसको मैं फिलहाल Q से डिनोट कर देता हूँ। जस्ट आई एम डिनोटिंग बाई Q, dv by dt ही है, आई एम डिनोटिंग बाई Q। ये कितना है 5 into 10 पावर माइनस 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, करेक्ट। हमें चाहिए क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड। अब लॉजिकली सोचो, अगर मुझे ये Q मीटर क्यूब पर सेकेंड है, मुझे मीटर पर सेकेंड चाहिए, तो मीटर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मीटर स्क्वायर से डिवाइड करना मतलब एरिया से डिवाइड करना, कैंसल एंड कैंसल, राइट। तो ये क्या आ गया मीटर पर सेकेंड। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या आएगा, फ्लो रेट अपॉन एरिया। तो विदाउट इवन नोइंग, नहीं पता था फॉर्मूला तो बना लिया, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। लुक,
मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। मुझे मीटर पर सेकेंड मतलब मुझे क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए, तो मैंने मीटर स्क्वायर से मतलब एरिया से डिवाइड कर लिया। क्लियर यहाँ तक? अब एरिया ऑफ पाइप पता नहीं है कि व्हाट इज एरिया ऑफ पाइप, व्हाट इज एरिया ऑफ पाइप, पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। तो from that point onwards VC is equal to Q upon pi r square। हमारे पास इंफॉर्मेशन पाई की है, सॉरी आर का है कि डी का है, डी का है। तो आप लिखोगे इसको VC Q अपॉन पाई डी बाई 2 का स्क्वायर, डी स्क्वायर बाय 4। ये बुक्स में डायरेक्टली लिख दिया होता है, मगर याद करो, फिर हम याद करते हैं 4Q, Q क्या है भूल जाते हैं। It's not any rocket science. Look at the dimensions and done. तो 4Q by pi d square। तो अभी इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो रेनॉल्ड्स नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, रेनॉल्ड्स नंबर Rn इक्वल टू VC, बट VC कितना आया 4Q अपॉन pi d स्क्वायर, उसको छोड़ के और क्या था रो d अपॉन ईटा, एक डी गया, तो बन गया रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला। तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला आ गया आपके पास। अब आपको क्यू भी पता है, आपको रो भी पता है, आपको डी भी पता है, आपको ईटा भी पता है। तो आर एन इक्वल टू 4 इंटू क्यू, क्यू था 5 इंटू 10 पावर माइनस 5 इंटू रो, रो इज 1000 अपॉन पाई डी, डायमीटर था 1.25 सेंटीमीटर। 1.25 सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 10 पावर माइनस 2 होगा। ईटा, ईटा कितना था 10 पावर माइनस 3, तो 10 पावर माइनस 3 करेक्ट। अब गया हाइट, वेट अ मिनट, 1.25 2 is 2.5, 4 is 5, 1 and 4 correct। 4 16 और मैंने बताया था 0.318, 1 upon pi is 0.318 into 1000 करेक्ट। ये पॉइंट और ये 3 गया 16 into 318, 16 48, 16 300 का 4800, लेकिन 318 है तो 4800 से ज्यादा है, तो 4800 से ज्यादा कौन है 5100, और 1500 मतलब कौन सा फ्लो टर्ब्यूलेंट फ्लो। तो टर्ब्यूलेंट फ्लो ऑप्शन नंबर बी विथ रेनॉल्ड्स नंबर 5100। तो रिमेंबर ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, और बट मोर देन 4800 है, तो रफली 5100। नेक्स्ट क्वेश्चन, water is flowing continuously from a tap having internal diameter 8 into 10 power minus 3 meter. The water velocity as it leaves the tap is 0.4 meter per second. The diameter of water stream at a distance 2 into 10 power minus 1 meter below the tap is close to. So it's a very good question. Water is leaving, water is flowing, पहले तो water is flowing continuously from a tap. Tap मतलब नल, so you have a tap here through which water is flowing continuously, तो यहाँ से water is continuously flowing। इसका इंटरनल डायमीटर दिया है 10⁻³ डायमीटर से रेडियस मिलेगा, रेडियस से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिलेगा, और आपको बोला है स्पीड द वाटर वेलोसिटी एज इट लीव्स द टैप इज 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जब पानी बाहर निकला तब उसका वेलोसिटी था 0.4। आगे पूछा है द डायमीटर ऑफ द वाटर स्ट्रीम एट अ डिस्टेंस 2 into 10 power minus 1 मीटर बिलो द टैप। जब पानी यहाँ से निकलेगा तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड दो केसेस पॉसिबल है, या तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है, राइट, डिपेंड्स फ्रॉम टैप टू टैप, डिपेंड करता है टैप टू टैप। या तो जब वो पानी का स्ट्रीम बाहर आता है तो या तो वो स्प्रेड होता है, राइट, या फिर इसका उल्टा होता है। उल्टा मतलब इट बिकम्स
लेस इन डायामीटर, तो ऐसा भी होता है, डिपेंड्स एज आई टोल्ड यू फ्रॉम टैप टू टैप, राइट। तो हमको पता नहीं ये क्या केस है, तो मे बी इट इज दिस केस इन विच, मे बी, हाँ ये तो अभी फाइंड करने के बाद ही समझेगा, मे बी इट इज दिस केस इन विच वाटर इज स्प्रेडिंग, राइट। तो अब एक काम करेंगे, यहाँ जब वाटर जस्ट लीव हुआ उसको पॉइंट नंबर 1 बोलता हूँ, और जहां पे हमको डायमीटर फाइंड करना है और उसको पॉइंट नंबर 2 बोलते हैं। हमको यहाँ पे D1 पता है और हमको V1 पता है, यहाँ पे हमको D2 फाइंड करना है, D2 फाइंड करना है, राइट। और हमको ये हाइट दिया है, हाइट कितना है 0.2 मीटर, 210⁻⁻1, तो ये हाइट दिया है हमको h, करेक्ट। देन ऑब्वियसली जब वाटर इज फ्लोइंग तो हम दो ही इक्वेशन लगा सकते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन। यहाँ पे कंटिन्यूटी लगेगा, साफ साफ दिख रहा है, डायमीटर दिया है, वेलोसिटी दिया है, तो कौन सा लगेगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू लिटिल शॉर्टकट वे, थोड़ा लेंदी भी हो सकता है बट वी विल मेक इट शॉर्टकट। अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है a1 b1 इक्वल टू a2 v2, तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2, a होता है पाई डायामीटर स्क्वायर बाय 4, और ये आएगा पाई डायामीटर d2 स्क्वायर बाय 4 v2, कैंसल 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 एंड कैंसल। हमको फाइंड क्या करना था, d2, तो d2 स्क्वायर इज v1 बाय v2 इंटू d1 स्क्वायर, right? Then so d2 equal to under root of v1 by v2 into d1। अब v1 तो पता है, v2 कैसे फाइंड करेंगे, you know what is the velocity of an object after covering distance h, if you have been given initial velocity, मैंने पूछा फाइनल वेलोसिटी कितना, अगर इनिशियल और डिस्टेंस दिया हो तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2as, वेरी गुड। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी v2, ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, इनिशियल कितना है v1, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई करोगे, v मतलब v2, u मतलब v1, a मतलब g, क्योंकि पानी नीचे क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और h, राइट। देन v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस 2gh, राइट। तो v2 इक्वल टू v1 कितना था 210⁻⁻1, नहीं ये हाइट था 0.4 मीटर पर सेकेंड, मतलब 4 into 10 power -1, 4 into 10 power -1 का स्क्वायर, 16 into 10 power -2 प्लस g की वैल्यू लेता हूं मैं 10, h की वैल्यू 2 into 10 power -1, 2 into 10 power -1, करेक्ट है ना, राइट, यस, cancel cancel, right, how much is this 0.16 plus 4, 4.16, roughly 2, approximately 2, तो v2 मिल गया, v1 तो दिया ही था, v2 भी मिल गया, तो therefore you have d2 equal to v1 by v2 का रूट into d1, v1 कितना है अभी तो बताया 0.4, अरे 0.4 मीटर पर सेकेंड, मतलब 4 into 10 power -1, v2 कितना आया, d1 कितना है, d1 कितना है 8 into 10 power -3, 8 into 10 power -3, करेक्ट, 1 जा एंड 2 जा, 2 into 10 power -1 मतलब रूट ऑफ 2 by 10 into 8 into 10 power -3. It's all about calculations. Root of what is pi square value? What is pi square? 10.
So what is root of 10? 5. 5, right? What is root of 2? 1.414, and this is pi. Root of 10 मतलब pi, याद रखना, और ये आएगा 8 into 10 power minus 3. Do you remember 1 upon pi is 0.318 into 1.414 into 8 into 10 power minus 3. अब 0.318 मतलब 3.18 into 10 power minus 1. तो 3.18 into 10 power minus 1 और minus 3 मतलब minus 4. मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे कैलकुलेशंस को सिंपल करना है. 8 3 24, लेकिन 3 ये क्या है? 18. तो 8 into 3.18 is roughly 25. वेरी गुड. 10 पावर minus 4 और इसको 1.4 ले लेंगे, ज्यादा इजी होगा. 25 1 दा 25, 25 4 दा 100, मतलब 25.4 दा 10, कितना? 35. 35 25 1 दा 25, 25.4 दा 10, 25 plus 10 is 35. तो 35 into 10 power minus 4, ये क्या आ गया? D2. D2. अभी इसके आसपास आंसर है क्या? चेक कर लो. ये ओ 3.6 into 10 power minus, तो हमारा आ गया 3.5 into 10 power minus 3, और एग्जैक्ट था 3.6. अब what I told you is to compare. D1 क्या था? 8 into 10 power minus 3, और D2 क्या आया? 3.6 into 10 power minus 3. तो ये उल्टा है. उल्टा है मतलब ऊपर ऊपर ज्यादा स्ट्रीम, ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, नीचे कम कवर कर रहा है. तो इट मींस द स्ट्रीम इज गेटिंग नैरोवर. तो ये याद रखना, क्योंकि ऐसा भी थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है. What happens to the stream? It is getting narrower. तो ये याद रखना, the stream is getting narrower मतलब उसका area of cross section कम होते जा रहा है. This is what it means. Done. This is how you are supposed to solve this question. You can reduce a few steps. ज़्यादा तो नहीं कम कर सकते, लेकिन थोड़ा कम हो सकता है. If you look at this particular step, A1 B1 equal to A2 B2 के बाद जो बचा D1 square V1 equal to D2 square V2, मतलब हम ऐसा इसको याद रख सकते हैं कि जब वेलोसिटी दिया है और डायमीटर पूछा है तो V into D square is constant. तो V1 D1 square equal to V2 D2 square, मतलब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ही आता है, बाय द वे, राइट. आप VR स्क्वायर भी लिख सकते हो. V1 R1 स्क्वायर इक्वल टू V2 R2 स्क्वायर. तो यहाँ से मिल जाएगा D2 स्क्वायर इज V1 by V2 into D1 स्क्वायर. V2 फाइंड करना ही पड़ेगा. V2 मतलब वापस से यही आएगा अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस 2GH. बट एटलीस्ट 4-5 स्टेप्स तो कम हो ही सकते हैं. दिस इज अ ट्रिक दैट यू आर सपोज्ड टू यूज. अगला क्वेश्चन. Water is filled in cylindrical container to a height of 3 मीटर. तो ये जो cylindrical container है इसका टोटल हाइट दिया है 3 मीटर का. The ratio of cross sectional area of the orifice, मैंने बताया था orifice मतलब small opening. यहाँ जो small opening है इसका जो area of cross section है, and the beaker मतलब यहाँ पे जो area of cross section है, आपको याद होगा इसको A1 बोलते हैं, हम इसको A2 बोलते हैं. नॉर्मली जब इफ्लक्स वेलोसिटी आप फाइंड करते हो टॉर्सलेज लॉ, उस केस में हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि A1 इज वेरी वेरी स्मॉल देन A2. तो A1 by A2 इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, अप्रोक्सीमेटली 0. फिर हम बोलते हैं A1 V1 इक्वल टू A2 V2. तो V2 इक्वल टू A1 by A2 V1, क्योंकि ये 0 है तो ये भी 0 है. यहाँ पे वैसा नहीं होगा. यहाँ पे वैसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेशियो आपको दिया है A1 by A2 इक्वल टू 0.1. तो A1 by A2 0.1 मतलब 1 by 10. इट इज नॉट वेरी वेरी स्मॉल. इट इज स्मॉल बट नॉट वेरी वेरी स्मॉल.
डिफरेंस है दोनों में। अगर a1/a2 10⁻⁴ बोला होता तब बोल सकते थे 10⁻⁴ इज 0.0001, लेकिन 0.1 बोला है। जब आपको वैल्यू दी है, रेशियो की वैल्यू दी है ना, तो बाय डिफॉल्ट इसको वेरी वेरी लेस देन 1 लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैल्यू दे के रखी है। मतलब तुम्हें बताने की कोशिश ये है कि इसको 0 नहीं लेना है। करेक्ट। देन आगे बोला है the square of speed of liquid coming out from the orifice is the square मतलब v square। तो यहाँ पे v1 का स्क्वायर पूछा है, तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज v1 स्क्वायर, राइट। तो रिमेंबर दिस, दे आर आस्किंग यू v1 स्क्वायर। तो कैसे फाइंड करेंगे? बर्नौलीज इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन दोनों यूज करना पड़ेगा। तो आपको बर्नौलीज इक्वेशन पता है, 2 पॉइंट पे 1 एंड 2 पॉइंट पे आप बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर दोगे। बिफोर दैट प्रेशर हियर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि टैंक ओपन है। प्रेशर हियर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन और एक चीज हमको लगती है, ये है y2, ये है y1, हमको जरूरत पड़ता है y2 माइनस y1 का, जिसको हमने नाम दिया था h। 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर, ये 52.5 सेंटीमीटर, मतलब वो आपको डायग्राम से निकालना है। 3 मीटर 300 सेंटीमीटर माइनस 52.5 247.5 247.5 not 248। so this distance here is 247.5 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में 2.475, तो 2.475 मीटर, राइट। देन अब अप्लाई कर दो बर्नौलीज इक्वेशन, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G Y1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G Y2। P1 P2 कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हमें फाइंड क्या करना था, V1 स्क्वायर। तो अब हमको V1 स्क्वायर फाइंड करना है, तो व्हाट वी विल डू इज, वो अभी y2 बड़ा है ना, तो y2 को बड़ा रखते हैं, हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर, रो जी y2 माइनस रो जी y1। करेक्ट। इसमें से कॉमन तो बाद में निकालेंगे। अब हाफ रो V1 स्क्वायर, you know by equation of continuity a1 v1 equal to a2 v2। तो हमको क्या फाइंड करना है, v1 स्क्वायर, मतलब मुझे इक्वेशन में क्या नहीं चाहिए, v2 स्क्वायर। तो v2 स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यहाँ से v2 इक्वल टू a1 बाय a2 इंटू v1, और ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। हाफ रो v2 a1 बाय a2 स्क्वायर एंड v1 स्क्वायर। एक स्टेप कम कर देता हूँ, हाफ रो को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो हाफ रो को कॉमन निकाल लिया, और v1 स्क्वायर को भी कॉमन निकाल सकते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। दिस इज व्हाट यू हैव, रो जी y2 माइनस y1 इज h, और h हमारे पास ऑलरेडी है 2.475 मीटर। कौन सा लिक्विड था, वाटर था। वाटर का डेंसिटी कितना है, 1000। वाटर ही बोला है ना, वाटर, यस। तो दिस इज 1000 10 पावर 3, तो ये 10 पावर 3 है। v1 स्क्वायर निकाल लिया, कॉमन 1 माइनस a1 बाई a2 0.1 का स्क्वायर 0.01, मतलब 10 पावर माइनस 2, तो 0.01 ही रखो, क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो 1 माइनस 0.01 इज 0.99, रफली 1 ही है वो, तो 0.99 मतलब रफली 1 है। और रो की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी नहीं थी, क्योंकि रो और रो भी होगा कैंसिल। तो यहाँ पे ये जो रो का सब्स्टिट्यूशन किया है वो भी निकाल दो यहाँ से, यू डोंट नीड दिस, तो रो कैंसिल, राइट। सिर्फ v1 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। g की वैल्यू 10 ले लेंगे, y2 माइनस y1 इज h, बट व्हाट इज h,
2.475. देन इसको 1, मैं तो इसको 1 मानने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टेक इट 1, बट विल हैव टू सी, बहुत क्लोज आंसर है, so you cannot take it to be 1, it's very close. तो v1 square into 0.99, और ये जो 2 है ये शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, तो पहले तो 2.475 into 10, 24.75 into 2, what is 24 का डबल 48, और 0.75 का डबल 1.5, 1.5 और 49.5. 24 into 2 is 48.75 into 2 is 1.5. 1.5 plus 48 is 49.5 upon 0.99. So 0.99. How much? How much is this? Near about 50. बट यहाँ पे नियर अबाउट 50 तो बहुत सारे हैं, 50 और 50.5 है, तो ये नियर अबाउट तो चलेगा नहीं, तो यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो लॉग बुक में पहले तो देखो रेसिप्रोकल कौन से नंबर से कौन से नंबर तक है, आई थिंक फ्रॉम 1 to 9, 1 to 9 ना। अरे जस्ट टेल मी व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ 99। अगर 99 का नहीं पता तो 9.9 का रेसिप्रोकल बता दो। I don't want bar one, I want to know what is the answer. ठीक है, तो that you will do, मैं यहाँ पे I am going to do this with the help of calculator, but you are not supposed to do with the help of calculator. 49.5 divided by 0.99 is exactly 50. It's exact 50. तो 50 आ गया, 50 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो 50 ऑप्शन नंबर ए डन। So let me tell you how to do this without calculator. It's a simple thing. It is a very simple thing. ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान होगा तो फिर आएगा। एक काम करो, ये जो आपके पास 49.5 है, इसको 495 into 10 power minus 1 लिख लो, ये 99 into 10 power minus 2 लिख लो। What is 100 5 जा 500? What is 99 5 जा 495? क्यों? क्योंकि 99 into 5 मतलब 100 into 5 में 5 कम, 100 into 5 मतलब 500 में 5 कम, ये ऊपर जाएगा तो 10 power plus 2 minus 1 is, तो कौन सा कैलकुलेटर कौन सा लॉग बुक, नथिंग एंड नथिंग, इट इज 50 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। गुड, देन अगला क्वेश्चन, द टॉप ऑफ वाटर टैंक इज ओपन टू एयर, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है, एंड द वाटर लेवल इज मेंटेन्ड, वाटर लेवल मेंटेन्ड, गुड, इट इज गिविंग आउट 0.74 मीटर क्यूब पर मिनट, ये सेम नंबर रिपीट हुआ है, पहले क्वेश्चन था उसमें सिर्फ इतना था, अब याद होना चाहिए आपको, उसमें था कि हमारे पास एक टैंक है, टैंक में ऊपर से पानी आ रहा है और साइड में ओरिफिस से पानी बाहर जा रहा है। डू यू रिमेम्बर मैक्सिमम हाइट पूछा था आपको, मैंने आपको ये बताया था उस केस में कि अगर इनकमिंग मतलब ऊपर से पानी आ रहा है वो आउटगोइंग से ज्यादा हुआ, व्हाट हैपेंस, यहाँ पे एक साइड में होल था, इनकमिंग वाटर आउटगोइंग से ज्यादा हुआ तो ओवरफ्लो होगा, इनकमिंग अगर आउटगोइंग से कम हुआ तो लेवल डाउन होगा, तो हाइट मेंटेन नहीं होगा, राइट। उस केस में जो इनकमिंग वाटर था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तो 0.73 या 7.3 ऐसा एक नंबर था, तो इनकमिंग फ्लो रेट हाउ मेनी मीटर क्यूब पर सेकेंड, वो लीटर में था, लीटर पर सेकेंड में था वो, राइट। तो वो इनकमिंग था, यहाँ पे उल्टा बोला है, आउटगोइंग बोला है, यहाँ बोला है इट इज गिविंग आउट, मतलब यहाँ से जो पानी बाहर निकल रहा है उसका फ्लो रेट, और आपको पता है फ्लो रेट क्या होता है, ए इंटू वी,
तो A1 V1 कितना दिया है 0.74 मीटर क्यूब पर मिनट and as you already know it is not SI system of unit तो इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो 0.74 by 60 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स तो मीटर क्यूब पर सेकेंड ये आ गया A1 V1 आगे बोला है it is giving out 0.74 meter cube per minute water through a circular opening of 2 centimeter radius तो ये जो सर्कुलर ओपनिंग है रेडियस इसका R1 है 2 सेंटीमीटर मतलब 2 × 10⁻⁻⁴ राइट -2 मीटर मतलब यहाँ से A1 मिल जाएगा आपको A1 मिल जाएगा व्हाट इज A1 πr1 स्क्वायर करेक्ट आगे आपको पूछा है द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द ओपनिंग from the level of water in the tank is close to depth of the center of the opening इस opening के center का depth कहाँ से surface से ही पूछा है if you look at the question the depth of the center of the opening from the level of water मतलब ऊपर का level correct अब हमारे पास A1 V1 है और हमारे पास A1 अलग से है तो from equation number 1 and 2 A1 V1 तो A1 सब्स्टिट्यूट करेंगे वहां पे πr1 स्क्वायर V1 से क्या किया ये A1 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया दैट्स इट तो A1 क्या आया πr1 स्क्वायर V1 इक्वल टू 0.74 by 60 आपको क्या फाइंड करना है h व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स अंडर रूट ऑफ 2gh आ गया जी ये आएगा अंडर रूट ऑफ 2gh πr1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2gh 0.74 upon 60 correct then either square on both sides या फिर स्क्वायरिंग नहीं करना है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा तो पहले तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे व्हाट इज रेडियस 2 सेंटीमीटर मतलब 2 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर तो पाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4 अंडर रूट ऑफ 2gh इक्वल टू 0.74 into 10⁻⁻2 by 60 we will look at this इसको भी करते हैं सॉल्व 10⁻⁻4 और -2 10⁻⁻2 गया then you will have of course 37 and 30 right then बाकी सबको शिफ्ट कर दो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे तो अंडर रूट ऑफ 2gh इक्वल टू 37 ये 10⁻⁻2 था और 10⁻⁻4 था तो कितना बचा इधर 10⁻⁻2 तो यहाँ पे आने के बाद 30 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 4 और ये आ गया इंटू 5 1 एंड 9 अप्रोक्सीमेटली राइट कर सकते हो क्या फर्क पड़ता है इसको ऊपर ले जाओ 100 9 इंटू 100 अपॉन 30 इंटू पाई 30 इंटू पाई 30 इंटू पाई नॉट 3.14 इंटू 3 9.42 इंटू 10 94.2 मैं अप्रोक्सीमेशन ही करने वाला हूँ क्योंकि ये स्क्वायर करना पड़ेगा वापस गड़बड़ हो जाएगी 1 एंड 10 कैंसिल एंड कैंसिल ओके तो 10 बचा तो रूट ऑफ 2gh कितना है 10 है स्क्वायर कर लो तो 2gh कितना आएगा 100 g के लिए 10 ले लो 10 ले लोगे तो फिर h इक्वल टू 100 अपॉन 2g तो 100 अपॉन 20 मतलब कितना रफली 5 देखते हैं आता है कि नहीं रफली 5 4.8 ऑप्शन नंबर सी तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है और यही होगा सी आंसर की इज सी तो आंसर इज करेक्ट 2019 जेई का क्वेश्चन है ये 2019 जेई में आया था सो नॉट वेरी डिफिकल्ट तो सिर्फ समझ लो
गिविंग आउट 0.74 मीटर क्यूब पर मिनट, मतलब क्या है A1V1, तो A1V1 दे दिया, पर A1 आप निकाल सकते हो पाई R1 स्क्वायर से, सब्स्टिट्यूट करना यहाँ पे A1 की जगह पे, A1 की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना पाई R1 स्क्वायर, V1 इज अंडर रूट ऑफ 2GH, क्यों, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है ये अंडर रूट ऑफ 2GH आता है, then just solve for H and you get 5 meter approximately. So what you could have done, ये सही है, नो इश्यूज, थोड़ा अगर फास्ट करना है तो इस स्टेप के आगे आप ऐसा भी कर सकते थे, कैलकुलेशन फास्ट करने हैं तो फिजिक्स पार्ट इज ऑलरेडी ओवर। अब इसमें दो तरीके हैं करने के, एक या तो इसके आगे चलो, या फिर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आल्सो डू दिस, 74 को 75 मान लेना, 15 4 जा 15 5 जा, 5/4 is 1.25, राइट, ऐसा कर सकते थे, या आई डू नॉट प्रेफर डूइंग दिस, क्यों नहीं, क्योंकि 1.25 थोड़ा ज्यादा ये एक्यूरेट हो गया, तो आई प्रेफर डूइंग दिस थिंग, ये आ जाएगा 6 जा, या आ जाएगा 5 जा, 6/5 मतलब 12/10 मतलब 1.2, तो पाई इंटू 4 पाई, और इससे भी और आगे सोचोगे जी, देयर आर सो मेनी वेज, 4 तरीके हैं कैलकुलेशन करने के। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऐसा कर लिया होता, इमेजिन मैंने ऐसा कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको 75 मान लिया, इसको नीचे 60 है, तो 60/75 इज 5/4, 5/4 मतलब 1.25, और ये क्या है 4 पाई, 10 पावर -4 और -2 अंडर रूट ऑफ 2GH चलता है, 5/4 इज 1.25, करेक्ट, मैंने क्या बताया था, 4 पाई कितना था 12.5 था, तो 4 पाई कितना था 12.5 था, इंटू 10 पावर -2, तो यह आ जाएगा 1.25, 1 जा 10 जा, 10 इंटू 10 पावर -2 इज 10 पावर -1, तो 10 पावर -1 यहां से यहां आया, तो ऊपर गया तो स्क्वायर किया तो 2GH इक्वल टू 100 आ गया, वहीं पे 100/2G, मतलब आ गया वापस से 2 इंटू 10 20, मतलब वापस आ गया 5, तो ऐसा भी चलेगा, दिस इज हाउ यू कैन वर्क आउट थिंग्स, राइट। अब अगर ऐसा भी नहीं करना होता तो और एक तरीका है, तो देखते जाओ, नाउ दिस इज व्हाट यू कुड डू, ये वही है 5 जा एंड 6 जा, तो 4 पाई इंटू 10 पावर -2 क्यों, क्योंकि ये -2 राइट हैंड साइड का गायब कर दिया, अंडर रूट ऑफ 2GH, 6/5 इज 1.2 इंटू 10 पावर -2 तो हो गया था कैंसिल, राइट। तो अब मैं एक काम करूंगा, कैंसिल हो गया था तो कैंसिल रहने दो, 4 1 जा 4 0.3 जा, पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, ये 0.3 है, 1 जा एंड 10 जा, वापस आ गए उसी स्टेप पे, करेक्ट, तो ऐसा भी होता है, गुड, so that's it for today and that is the end of this chapter.